हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम्स की जो काउंसलिंग हो रही है उसके बारे में कि जो हम कि यूजी लेवल के जो वो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दिए थे उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आप लोगों का जब काउंसलिंग हम कि हो जाने के बाद किन चीजों पे आपको ध्यान देना होता है उस पे आप ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज की कहें कि इस बार जो काउंसलिंग हो रही है वो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन हो रही है। तो ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है उसको मैं बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। एंड किन चीजों पे आपको काउंसलिंग के टाइम या काउंसलिंग के बाद ध्यान देना है उस पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ऐसे में हम कहें कि जो भी बच्चे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहली चीज हम बोले कि जो ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनको एक चीज का प्रॉब्लम है कि पेड सीट की काउंसलिंग की बात वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर पेड सीट पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, या पेड सीट के लिए क्या हमें ऑफलाइन जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। तो बेटा एक चीज ध्यान दीजिए कि पेड सीट की बात जो की जाए वहां पे आपको जो भी फैकल्टी है उसके कॉल लेटर में एकदम क्लियर किया रहता है। अगर हम कॉमर्स फैकल्टी की बात करें तो कॉमर्स फैकल्टी में जब आपको कॉल लेटर गया है तो जो काउंसलिंग हो रही है उसमें एकदम क्लियर किया गया है कि आपकी जो काउंसलिंग हो रही है वो ऑल टाइप ऑफ सीट्स की हो रही है। मीन्स मेन कैंपस का रेगुलर, पेड, अफिलिएटेड कॉलेज के रेगुलर एंड पेड सीट की सबकी काउंसलिंग एक साथ हो रही है। अब बात आती है कि आपको कब पता चलेगा कि आपका रेगुलर सीट पे एडमिशन हुआ या पेड सीट पे। रेगुलर सीट मीन्स कि आपका जो जनरल फीस होता है। तो जब आप अपने काउंसलिंग पोर्टल पे जाते हैं तो वहां पे देखेंगे एक आपको ऑप्शन दिखता है कोर्स एलोकेशन का। कोर्स एलोकेशन हम कहें कि आपका तब वहां पे शो करता है कि जब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाती है। जैसे बीकॉम की काउंसलिंग अभी चल रही है तो वहां पे आपको हम कहें कि 5 नवंबर तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। उसके बाद आपका टाइम आता है कोर्स एलोकेशन का, मीन सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। जब सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो उस कोर्स एलोकेशन में आपको ये पता चलता है कि आपका कहां पे एडमिशन हो रहा है, मेन कैंपस में या अफिलिएटेड कॉलेज में। फिर उसके बाद आपको ये पता चलेगा आपका जो एडमिशन हो रहा है वो जनरल कैटेगरी से हो रहा है या कोई रिजर्वेशन, जैसे हम कहें ओबीसी है, एससी है, फिर ईडब्ल्यूएस है, इस चीज बताया जाता है। साथ ही साथ आपको ये बताया जाता है कि आपका जो एडमिशन हुआ वो रेगुलर सीट पे हुआ या पेड सीट पे। ये चाहे ऑफलाइन के बच्चे हो या ऑनलाइन, दोनों बच्चों के लिए हम बता रहे हैं। ठीक, तो वहां पे आपको दिखाएगा रेगुलर एंड पेड, और साथ ही साथ आपको फी का देता है वहां पे अमाउंट, कितना आपका फीस बन रहा है पे करने के लिए। एंड पेमेंट डेडलाइन जनरली जो होता है 24 आवर्स का आपको पेमेंट डेडलाइन मिलता है। मीन्स जब आपका सीट अलॉटमेंट होता है तो उसके बाद आपको 24 घंटे के टाइम मिलता है। 24 घंटे के अंदर आप अपना फी पेमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह का आपको ऑप्शन मिलता है। जो बच्चे चाहे घर बैठे ऑनलाइन डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या आप ऑफलाइन जाके वहां पे मेन कैंपस के थ्रू क्या कर सकते हैं, चालान से पेमेंट कर सकते हैं। एक बात करें हम तो जो आपका पेड सीट एंड रेगुलर सीट की बात होती है कि, और यहां ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे जो ऑनलाइन पे हैं परेशान ना हो कि उनको कैसे पता चलेगा। कोर्स एलोकेशन में बेटा आपको सब कुछ पता चल जाता है कि आपका एडमिशन रेगुलर सीट पे हुआ या पेड सीट पे। इसके लिए आपको अलग से कोई प्रक्रिया नहीं अपनाने की जरूरत है। ठीक, बाकी अगर हम फैकल्टीज की बात करें तो कुछ फैकल्टीज ऐसी हैं बीएचयू की जो पेड सीट के लिए अलग से काउंसलिंग कराती हैं, तो उसके लिए वो फॉर्म वगैरह अलग से देती हैं, तो उस फैकल्टी में आपको पता चल जाएगा। फिर आगे एक बात और आती है कि जो हम कहें कि बच्चों को ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि सीट अपग्रेड कैसे होता है। देखिए बेटा कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका डीएवी में एडमिशन हो गया, मीन्स डीएवी में आपको सीट अलॉट हो गया, और कुछ बच्चों को हम कहें कि मेन कैंपस में अलॉटमेंट हुआ सीट का। तो मेन कैंपस में अगर कोई बच्चा पेमेंट नहीं करता है, मीन्स वो एडमिशन नहीं लेता है या छोड़ दिया किसी कारणवश, तो जो डीएवी में बच्चे एडमिशन पाए रहते हैं तो उनको मेन कैंपस जाने का चांसेस बनता है। तो इसी को बोलते हैं सीट अपग्रेड होना। मीन्स कई बार आप पेमेंट कर देते हैं, मान लीजिए आप डीएवी के लिए पेमेंट किए हैं तो हो सकता है आपको मेन कैंपस पेड सीट मिल जाए या मेन कैंपस रेगुलर सीट मिल जाए। जनरली अगर हम कहें कि आपको डीएवी मिला हुआ है तो मेन कैंपस अगर मिलेगा तो वो पेड सीट के ज्यादा चांसेस रहते हैं। या हम कहें कि आपको आर महिला मिल गया है रेगुलर सीट, तो डीएवी में अपग्रेड अगर आपका होता है तो डीएवी आपको पेड सीट हो सकता है मिल जाए।
अब ध्यान दीजिएगा, जब आपका सीट अपग्रेड होता है तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे जाना पड़े जहां के लिए आपका अपग्रेड हो रहा है। अगर आप पेमेंट करेंगे फी का तभी आपको उस जगह पे एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। सीट अपग्रेड अगर हम कहें तो ऐसा नहीं कि मीन्स 100% सीट अपग्रेड होगा। एक कभी कभी होता है जब कोई बच्चे हम कहें कि जैसे आपके एडमिशन जिनको मिल रहा है, सीट अलॉट हो रहा है, अगर वो बच्चे उस जगह पे एडमिशन नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं। अब छोड़ने के बहुत सारे वजह होते हैं कि जैसे हम कहें, मान लीजिए अभी आपका बीकॉम का काउंसलिंग चला तो कुछ बच्चों को मेन कैंपस मिल गया, लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं, वहां का पेमेंट ना करके वो डीयू में जाके एडमिशन ले लिए या किसी और यूनिवर्सिटी में ले लिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो डीएवी में बच्चे एडमिशन पाए होते हैं उनको मेन कैंपस जाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो मेन कैंपस जब जाने का आपको ऑप्शन मिलेगा तो जो आपकी फी करंट में पे किए रहेंगे और जो वहां का फीस बन रहा होगा, दोनों का डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो आपको पे करना पड़ता है। तो ये चीजें होती हैं कि सीट अपग्रेड होने का। सीट अपग्रेड के लिए बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि, और देखिए सीट अपग्रेड आपका कब होगा ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब आप अपने कोर्स का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन और मिलता है सीट लॉक करने का। अगर आपने सीट अपना लॉक कर दिया है जिस भी अफिलिएटेड कॉलेज में मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में आपके अपग्रेडेशन नहीं होता है, मीन सीट अपग्रेड नहीं होता है। लेकिन अगर आपने केवल पेमेंट कर दिया है और सीट का उसका लॉक नहीं किया है तो आपके अपग्रेड होने के चांसेस बनते हैं। मीन्स जब आप अपने सीट को ऑटो लॉक करने के लिए छोड़ देते हैं तो ऐसे केसेस में अगर ऑप्शन मिलता है सीट अपग्रेड का तो आपको ऑप्शन दिया जाता है। मीन्स आपको डीएवी से मेन कैंपस या एएमपीजी से डीएवी या आरजेसी से एएमपीजी, जो भी सिचुएशन बने एज पर द सर्कमस्टेंसेस आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है। तो ये अपग्रेडेशन की जो बात होती है ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हर साल ऐसा हो या जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, अगर चांसेस बनते हैं तो सीट अपग्रेड इसी तरीके से होता है। तो आई होप आप लोगों को जो सीट अपग्रेड एंड पेड सीट से रिलेटेड डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और लास्ट में फिर से हम एक चीज कहेंगे, जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर होता है वो आपके कोर्स की जो काउंसलिंग चल रही है वो काउंसलिंग जब पूरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं, तब आपका अलॉटमेंट जो होता है सीट का वो प्रोसीजर स्टार्ट होता है। इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा, कीप पेशेंस। ओके, लास्ट में फिर से हम कहेंगे कि चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।